हम क्लास में आगे निकलते हैं और क्लास को शुरू किया जाता है। जितने लोग हैं ठीक है। और देखो अभी हम बता रहे थे कार्तिक, एक बात सुन लो। अभी हम बता रहे थे कि जब लाइव वीडियो करने आते हो, लाइव क्लास करने के लिए आते हो, तो लाइव क्लास जब ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करते वक्त एक कॉम्प्लीमेंट्री करके आ रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। तो ये स्किप मत किया करो, इसको कर दो, सारे लोग कर दो। एक ही बार करना होगा, जिसने एक बार कर दिया वो दोबारा आएगा नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो सारे लोग इसको कर देना और हम आगे निकलते हैं। विद्युत, आज देखो लेसन हमारा क्या है, विद्युत। सबसे पहले अगर हम बात करें विद्युत, तो क्या होता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, कोई भी मुझे बताए। अच्छा, हमने इससे पहले क्लास 9th में एक चीजें पढ़ी होंगी, क्लास 9th में कुछ चीजें पढ़ी होंगी क्या, जैसे एटम, एटम या परमाणु पढ़ा होगा। और परमाणु पे क्या होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, हम जानते हैं। अब देखो, यदि कोई परमाणु है, कोई एटम है और इसको हमें क्या करना है, चार्ज करना है, चार्ज करना है, चार्ज यानी आवेशित करना है, ठीक है। तो आवेशित हम कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं कि कोई भी एटम जो होता है, एटम में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इसकी संख्या समान होती है। और जब ये समान होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं, यानी विद्युत उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। ये इनके ऊपर किसी तरह का आवेश नहीं होता है, हम जानते हैं क्या होता है, इसके ऊपर किसी तरह का आवेश नहीं होता है। यदि उस पे आवेश हमको क्या करना है, चार्ज करना है या आवेशित करना है या आवेश देना है, जैसे कोई एटम है और इस एटम पे हम चाहते हैं क्या, कि ये आवेशित हो जाए, चार्ज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या में क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए या तो प्रोटॉन क्या हो जाए, अधिक हो जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस एटम में से या तो इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से इस एटम के अंदर डालेंगे। तब क्या होगा, इस इन दोनों के बैलेंस में क्या होगा, अंतर होगा और इस पे एक तरह का कोई भी आवेश हो सकता है। अब देखो, यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो इस पे कौन सा आवेश हो जाएगा, हाँ धनावेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन कम हो गया या इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, ई अधिक हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। यानी इस पर ऋणावेश या धनावेश हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें विद्युत की, तो विद्युत होता क्या है, विद्युत होता क्या है, विद्युत का सीधा सा मतलब यही है कि जब किसी परमाणु या किसी पदार्थ के अंदर धना धनावेश या ऋणा आवेश उपस्थित होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत। यदि वो गमन कर रहा है, चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, विद्युत चल रही है। अच्छा एक बात सुनना, थोड़ा सा एग्जांपल देखो, जैसे ये क्या है, हमारा एक परिपथ है, मान लो इसमें तार है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मान लो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये अपने आप इधर उधर जाएंगे, कहीं गति करेंगे, ये गति करेंगे, नहीं करेंगे। अगर इसको गति कराना है तो हम क्या करेंगे, कैसे गति करेंगे, देखो इसको हम जोड़ देते हैं सेल से, देखना ध्यान से, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सेल से। और जब भी हम इसको सेल से जोड़ते हैं, मान लो यहाँ प्लस है और इधर माइनस है, तो ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये भी क्या है, ई होंगे, और यहाँ पे भी क्या है, ई है। ये दोनों क्या है, माइनस माइनस है। और जब समान आवेश मिलते हैं तो क्या होता है, जब समान आवेश मिलते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब ये एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं, फिर ये क्या करेगा, इधर भागेगा,
भागेगा कि नहीं भागेगा? ऐसे ही जब प्लस वाला बैटरी से हम जब जोड़ते हैं, ये बैटरी है, और जब यहाँ से जोड़ते हैं ये प्लस वाला होता है, तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तब ये क्या होते हैं, ये इधर भागते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चलने लगेगा, किस दिशा में, इस दिशा में। बात समझ में आई कैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं? बोलो, इधर देखना। ठीक है, दोबारा सुन लो, देखो। विद्युत क्या है? जब कोई पदार्थ, कोई एटम आवेशित होता है, उस पे धनात्मक या ऋणात्मक दोनों आवेश हो सकते हैं, अभी समझाए थे। उस पे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आवेश हो सकते हैं। दूसरी बात कि समान आवेश में, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, तथा विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। इतनी बात समझ में आई? बस यही समझा रहे थे। बोलो फटाफट। अब आगे देखना। आवेश, देख लो हम क्या पढ़ रहे थे, दोबारा सुन लो। विद्युत, जब किसी परमाणु में आवेश प्रवाहित होगा, आवेश, आवेश उत्पन्न होगा, या चार्ज कह लें, आवेश को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, चार्ज कहते हैं। चार्ज जब क्या होगा, उत्पन्न होगा, तो हम क्या कहेंगे, उसमें विद्युत उत्पन्न हो गई है। ठीक है, अब इधर देखो। आवेश का मात्रक की अगर हम बात करें, देख लो, यहाँ पे कलर चेंज करने दो थोड़ा सा, आवाज कट रही है, ये चुप। जी आवाज सही आ रही है जी, तुम्हारा नेटवर्क खराब होगा, ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। देखो, देखो, अगर हम क्या कह रहे थे कि समान आवेश होगा तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। इसके अलावा आवेश का मात्रक की बात करें हम, तो आवेश का मात्रक सभी को पता होगा, पता है किसी को, कोई बता दे। आवेश का मात्रक, देखो, यदि हम, हाँ, ऐसे की मात्रक की बात करें तो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, याद रखेंगे। और एक कूलाम, एक कूलाम, देखना, एक कूलाम आवेश का मतलब क्या होता है, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, ई पर कौन सा आवेश होता है, माइनस, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अच्छा, इसका जैसे हमें एक क्यू को, इसको आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से, और क्यू बराबर होता है एन ई, क्या होता है, एन ई। यदि हम बात करें यहाँ पे देखना, क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश, क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई की संख्या। और ई क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो कोई मुझे बताए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये क्लास 8 में जो है लिखवाया गया था। क्लास 8 में ये चीजें आपको बताई गई थी कि इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, -1, बिल्कुल नहीं। देख लो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, याद होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जहां लिखे थे वहां पे इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखवाए थे। अब देखो, इधर देखना, आवेश क्या है, यदि हम पूछें आवेश क्या है, तो किसी भी परमाणु के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या अनबैलेंस हो जाती है तो उस पे एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। उस आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, और उस आवेश को हम विद्युत कहते हैं। उस किसी भी एटम के ऊपर उत्पन्न आवेश को हम क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखना, यहाँ पे किसका फॉर्मूला था,
चेंज करने दो ये कुलाम। कुलाम Q बराबर N इंटू ई। यहाँ से यदि ये क्या है, Q आवेश है, आवेश यानी विद्युत, N न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितनी संख्या है, जैसे कोई तार है ये, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करेगा कि इसमें कितनी विद्युत उत्पन्न हो सकती है। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से जो तार होते हैं, तार की क्या होती है, रेसिडेंसी होती है, रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, और देखते हो ना इसमें एम्पियर से तार आते हैं कि इतना एम्पियर का तार है, उतने एम्पियर का तार है। कम प्रतिरोधी तार वाले में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, कम विद्युत प्रवाहित होती है, और यदि अधिक विद्युत हम दे दें तो क्या होता है, ये परिपथ, ये तार जो है फाल्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, जल जाता है, गल जाता है, कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं घर में। ठीक है, तो आगे हम निकलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ तक समझ में आ रही है? बताओ फटाक से, ये चीजें समझ में आ रही हैं? इसमें देखो हमने क्या पढ़ा, अभी समरी कर देते हैं, चलो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो हमने क्या पढ़ा, ये चेंज करने दो, ब्लैक। हमने क्या देखा, विद्युत। विद्युत किसे कहते हैं, क्या होता है? विद्युत कहते हैं आवेश को, आवेश को। विद्युत किसे कहते हैं, आवेश को। ये दो तरह का हो सकता है, धनात्मक आवेश हो सकता है, ऋणात्मक आवेश हो सकता है। ठीक, ये देखा हमने। अब ये दोनों क्या करते हैं, यदि विपरीत हैं, आवेश क्या है, विपरीत हैं, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि समान आवेश हैं, समान आवेश हैं, तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। समझ में आ रहा है? बस इतनी सी बात हम लोग अभी तक क्या किए हैं, देखे हैं। बोलो समझ में आ रहा है? अब इसमें हमने डिटेल देखा था, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वो चीजें तो याद कर लोगे गुलाम। ठीक है, बोलो, सारे लोग बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? देखो आगे हम बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा ये क्या होता है, देखना, कोई परिपथ है, ये मान लो क्या है, हमारा तार है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और हमने क्या कहा था, इसको हम जोड़ते हैं, इसको बैटरी से, बोले थे ना, किससे जोड़ते हैं, बैटरी से। तो बैटरी से जब हम जोड़ेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर होगा, होगा कि नहीं होगा? अब यदि एक सेकंड में, जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, तो इस बिंदु ए से एक सेकंड में कितना आवेश जो है, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आई? परिपथ के, विद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु से प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा की अगर हम फार्मूला की बात करें, तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। आई बराबर आवेशों की संख्या, आवेश यानी, आवेश को किससे हम लिखते थे, कुलाम, तो क्या हो जाएगा, Q बटा समय, एक सेकंड में ना कितना, तो समय का मात्रा क्या होता है, T होता है, T से लिखते हैं। तो कितना हो गया, I बराबर Q बटा T, कितना हो गया, I बराबर Q बटा T, सुनाई दे रहा है? और इसे हम क्या कहते हैं, इस Q बटा T को हम एम्पियर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, जहां भी समझ नहीं आएगा वहां माइक ओपन करना, और धीरे से मुझे रोकना, और उस चीज को दोबारा क्लियर करना। समझ रहे हो सारे लोग, सुनाई दे रहा है सभी को? सब कुछ ठीक चल रहा है ना जी, एक बार बता दो। कोई बोल ही नहीं रहा है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। चलो ठीक है, बता दिया करो बीच बीच में, पता नहीं क्लास हम लेते रहें और कुछ टेक्निकल दिक्कत हो जाए, नेटवर्क की प्रॉब्लम, क्लास बंद हो। चलो, तो अभी हम क्या देख रहे थे, विद्युत धारा।
विद्युत धारा क्या है कि आवेश को प्रवाहित होने की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाहित होने की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। विद्युत धारा I बराबर Q बटा T, और Q बटा T को हम किससे लिखते हैं? एम्पियर भी कहते हैं। यानी विद्युत धारा का SI मात्रक अगर पूछ लिया जाए तो हम एम्पियर भी लगाएंगे, एम्पियर होता है। ठीक है, समझ में आया? अब इधर देखना, थोड़ा सा आगे निकलते हैं। हमने क्या लिखा था? I बराबर Q बटा T, ये लिखा था ना हमने। इसका मतलब क्या है? ये विद्युत धारा है और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अभी देखना, यदि मान लो ये हमारा क्या है? परिपथ है और इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये क्या हो रहे हैं? प्रवाहित भी हो रहे हैं। ठीक है, जो इससे भी जोड़े हो जोड़ लो, ये प्रवाहित भी हो रहे हैं। तो हमने कहा कि किसी बिंदु से एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा, ये विद्युत धारा कहलाएगी, और इसको हम क्या कहेंगे? एम्पियर। एम्पियर। तो इस हिसाब से अगर हम पूछ लें कि एक एम्पियर बराबर क्या होगा, और एक एम्पियर धारा किसे कहते हैं, एक एम्पियर धारा किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे? कुछ समझ में आ रहा है? एक एम्पियर धारा किसे कहते हैं, कैसे बोलेंगे हम, क्या कहेंगे? कोई भी, कोई भी बता सकता है? नहीं बता सकता। सुनो, देखो, हम क्या कहेंगे कि जब किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, तो हम उस धारा को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर धारा कहेंगे। जैसे ये आई है, यही तो धारा है। यदि कूलाम, कूलाम क्यू, क्यू है ना, तो क्यू की जगह पे अगर 1 कूलाम हो और बटा 1 सेकंड में, कितने? 1 सेकंड में, तो इसका मतलब क्या होगा कि आई बराबर कितना होगा? 1 एम्पियर। होगा कि नहीं होगा? यहाँ से आई बराबर 1 एम्पियर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या है कि जब परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, तो इस धारा को हम 1 एम्पियर धारा कहेंगे। बोलो फटाक से, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बताएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे देखो। विद्युत धारा का कुछ इससे भी छोटे मात्रक होते हैं। विद्युत धारा का कुछ इससे भी क्या होते हैं? छोटे मात्रक होते हैं। कौन कौन से? जैसे हमने देखा एम्पियर, तो एक और होता है, एक माइक्रो एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर बराबर, एक माइक्रो एम्पियर 1 मिली एम्पियर के बराबर होता है। 1 मिली, 1 माइक्रो एम्पियर 1 मिली एम्पियर इसको कहते हैं, और ये बराबर होता है 10 टू द पावर 10 टू द पावर -3 एम्पियर के। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। और ये किस में होगा? माइनस में होगा या प्लस में होगा? चलो, ये माइनस में है, माइनस में रहेगा। इसके बाद होता है एक माइक्रोमीटर, म्यू से लिखते हैं। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर नहीं सॉरी, माइक्रो एम्पियर, और इसको हम किससे लिखते हैं? कितना होता है ये? 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3, और 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एम्पियर। दोबारा सुन लेना, बोलने में कई बार गड़बड़ हो जा रहा है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 टू द पावर -6 एम्पियर। समझ में आया इतना बात? अब देखो, विद्युत धारा को हम नापते कैसे हैं? विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो कैसे नापते हैं? विद्युत धारा को हम नापते हैं, मापते हैं, किस मीटर से नापते हैं? जानते हो सभी लोग? कोई बताएगा?
एमीटर से। किससे नापते हैं? एमीटर से। प्रतीक क्या होता है कैपिटल लेटर में? ए। ठीक है। और यदि हम बात करें कि इसको कैसे जोड़ा जाता है तो इधर देखना, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है और इसको हमने जोड़ रखा है तारों से। यहाँ पे हमारी क्या है? बैटरी है, बैटरी लगी हुई है। ठीक है। यदि मान लो हमें क्या करना है, इस तार में ये देखना है कि धारा कितनी जा रही है, धारा, तो कैसे नापेंगे? हम क्या करते हैं, इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसको? एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम, समझ रहे हो? श्रेणी क्रम कैसे जोड़ेंगे? इसी परिपथ में एक ही तरफ हम क्या करते हैं, एमीटर को जोड़ देते हैं। एमीटर को यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मतलब डिस्कनेक्ट कर दिए इतना, और करने के बाद एमीटर को क्या करेंगे, इसी में जोड़ देंगे। ये एमीटर हमको क्या बताएगा? विद्युत धारा बताएगा। सुनाई दे रहा है सभी को? अच्छा, दो ही लोग, बाकी लोग कहाँ चले गए? चलो ठीक है, जहां भी जाए जाने दो और आगे बढ़ो इसमें। देखो देखो, हम बताए होंगे पिछले क्लास में या कभी भी कि विद्युत धारा जो चलती है, विद्युत विद्युत धारा चलने की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की किधर होती है? विपरीत दिशा में होती है, कई बार बताए होंगे। हाँ, विद्युत धारा की दिशा दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा की विपरीत होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा, विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, एक क्वेश्चन है, बताना। विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसमें विद्युत धारा को हम क्या मानते हैं? ऋणात्मक मानते हैं या धनात्मक मानते हैं? कोई भी जिसे अगर ये पता हो बताए। हाँ, विद्युत धारा को हम क्या मानते हैं? धनात्मक मानते हैं। ठीक है। चलो, अभी मुझे बताओ, इतनी चीजें जो भी हुई हैं, ये सारी चीजें क्लियर हैं, समझ में आई हैं? आगे बढ़े हम। चलो आगे निकलते हैं। आगे देखो, आगे यहाँ जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे विभवांतर। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा एक बार देख लो। हमने देखा विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश के बाद हमने देखा क्या कि आवेश के बाद हमने धारा देखा। ठीक है। और धारा के बाद अब हम देखेंगे क्या? विभवांतर। ठीक है, तो आओ थोड़ी सी बात करते हैं हम विभवांतर के बारे में। विभवांतर। अच्छा, विभवांतर क्या होता है? देखो, एकांक आवेश को, किसी एक आवेश को जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लेके जाते हैं हम, तो जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। एकांक बिंदु को, अच्छा, एक चीज देखना, अभी यहाँ पे समझना। देखो, जैसे मान लो ये क्या है, एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये विद्युत धारा का प्रवाह वाला है। और यहाँ पे एक दूसरा बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें क्या है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है। दोनों समान स्तर पर पानी भरा हुआ है, बीच में यहाँ पे पाइप लगी हुई है। तो क्या पानी इधर से उधर जाएगी? जाएगी या नहीं? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसका स्तर क्या है, दोनों का समान है। वहीं यदि हम मान लो क्या कर दें, इसका स्तर कम कर दें, इसमें पानी को क्या कर दें, कम कर दें या खाली कर दें, जैसे मान लो पानी इतना ही हो, तो क्या पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इसका मतलब जानते हो क्या है कि कम विभव वाले परिपथ में अधिक विभव वाले परिपथ से धारा स्वतः प्रवाहित होती रहती है। ठीक है। इस बता रहे हैं, सुन लो। एकांक आवेश, ये देखो,
ये क्या है हमारा, जैसे मान लो परिपथ है और इसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, है। और इसमें से अगर हमने क्या किया है, एक और जोड़ लिया है, एक और परिपथ जोड़ा गया है, और यहाँ पे हम जोड़ते हैं ई, ठीक है। और ये दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं तारों से, ठीक है। यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ई अधिक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो आवेशों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। आव, आवेशों की संख्या यदि अधिक होगी तो इसमें अधिक विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। इसमें कम है तो ये स्वतः क्या होगा, प्रवाहित होता रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे थे तो वहां कुछ बताए नहीं थे, वहां थोड़ा सा एक बार देख लो। इलेक्ट्रिसिटी देखो, विद्युत धारा जो होती है वो दो तरह की होती है। विद्युत धारा दो तरह की होती है, कैसे, अभी देखना। विद्युत, बात कर रहे थे हम विद्युत की। अच्छा देखो, हमने देखा होगा कि जब हम किसी प्लास्टिक की चीजों को, प्लास्टिक हो या कुछ भी हो, यदि इसको हम क्या करते हैं, कहीं रगड़ देते हैं तो ये छोटे छोटे जो कागज होते हैं, छोटे छोटे कागज को उठा लेता है, देखे होगे। छोटे छोटे कागज को क्या करता है, उठा लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जब हम उसको किसी चीज पर रगड़ते हैं तो उसके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये चीजें कई बार बता चुके हैं, जानते होगे तुम लोग। जैसे कोई पेन है, पेन को अगर किसी भी चीज पे अधिक तेजी से रगड़ दो तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठाता है। क्यों, क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जानते हो, फिर भी क्या है, वो आवेशित हो गया है, यानी उस पे एक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ गई है। तो एक तो ये होता है, और दूसरा जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या विद्युत धारा, ये क्या होता है, ये उनमें उत्पन्न होता है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ जो है क्लास 10th में हम ये वाला नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोलो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा उत्पन्न होगी, जो आवेश उत्पन्न होगा, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। आओ आगे देखते हैं। विभवांतर हम लिखे थे, लिखे क्या थे, विभवांतर। विभवांतर, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको पढ़ना घर पे, और इसको पूछना अगर कोई मतलब दिक्कत होती है। वैसे तो समझ में थोड़ा ही आएगा, मुझे पता है, एक बार में। इस पर जब खुद पढ़ के और खुद डिस्कस करोगे तब चीजें क्लियर होंगी। चलो अभी देख लो, विभवांतर क्या है। हमने क्या कहा कि एकांक, एकांक समय में या एकांक आवेश को, यदि हम बात करें एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अब देखो, इसको हम किससे नापते हैं, विभवांतर, विद्युत विभवांतर जो होता है इसको हम नापते हैं वोल्ट से। किससे, वोल्ट, और वोल्ट को किससे लिखते हैं, V से। अब देखो, विभवांतर में ले जाने वाले, जैसे ये परिपथ है, और एक एक आवेश को, इस आवेश को इस बिंदु से लेकर और यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य, तो कार्य को हम किससे लिखते हैं, W से। कार्य को किससे लिखते हैं, W से। और एकांक समय में, तो एकांक समय, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो अंक है, एकांक है, मान यानी एक, तो जीरो लिख लो, हटाओ इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसआई मात्रक होता है W बटा टी, V बराबर W बटा टी, और इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। अच्छा वोल्ट,
वोल्ट और एम्पियर दो चीजें होती हैं, दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों बाद में डिस्क्राइब करेंगे, इसमें अंतर बताएंगे अलग अलग। ठीक है, यानी जैसे एम्पियर पे हम देखे थे कि एक एम्पियर धारा क्या होगी, ये बताए थे उधर पीछे कि एक एम्पियर धारा किसे कहेंगे, बताए थे ना यहाँ पे कि जिसमें एक सेकेंड में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करना, या एक सेकेंड में अगर एक कूलाम धारा क्या हो रही है, बह रही है किसी परिपथ में, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें एक एम्पियर की धारा बह रही है। ऐसे यहाँ पे अगर एक आवेश की बात करें तो आवेश की परिभाषा हम क्या देंगे, कैसे देंगे, क्या बोलेंगे, जब एक कूलाम आवेश को, यहाँ आवेश था ना, एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए एक जूल कार्य करना होता है तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। समझ में आया? जैसे देखो यहाँ पे एक कूलाम आवेश था, इस एक कूलाम आवेश को ले जाने में यदि एक जूल काम होता है, एक जूल काम होता है, तो इसका मतलब क्या है कि विभवांतर, उस परिपथ का विभवांतर कितना है, कोई बताएगा? 1 वोल्ट है। नहीं समझ में आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है ना? फटाफट बोलो। चलो, नहीं समझ में आ रहा है, इसको एक बार दोबारा देखना, शायद क्लियर हो जाए, और नहीं होगा तो एक बार पढ़ के दोबारा आना क्लास में, सारे लोग इस चैप्टर को पढ़ के उसके बाद आना, अपने क्वेश्चन लेके आना। ठीक है, अब देखो, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलाम। ठीक है, 1 जूल कूलाम। सारे लोग हैं यहाँ पे क्लास में? अच्छा, हम इसको रहने ही देते हैं, अभी आओ बैक में। सारे लोग हैं यहाँ पे? मुझे एक बार बताइए, सारे लोग हैं? चलो, अभी मुझे एक बात बताओ, ये इसमें से क्या समझ में नहीं आया, जैसे विद्युत धारा, विद्युत, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि विद्युत उत्पन्न कैसे होती है, किसी एटम पे जब हम चार्ज देते हैं, वो चाहे चार्ज कैसे भी हो, निगेटिव पॉजिटिव जैसे भी हो, तो यदि वो चार्ज हो गया तो इधर देखना, कुछ चीजें अभी क्लियर कर रहे हैं, देखना। जैसे मान लो परिपथ अभी हम बता रहे थे, इसमें चार्ज हो गया, जब कोई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आएगा, आवेशित होगा, तो क्या होगा इसका मतलब, कोई मुझे बताए, बेसिक फंडामेंटल है ये, पढ़े होगे तुम लोग, बताओ क्या होगा। जब इलेक्ट्रॉन पे किसी तरह का कोई चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, इधर उधर भागना शुरू कर देगा, इधर उधर क्या करेगा, भागना शुरू कर देगा, यानी ये चलना शुरू कर देगा, मूवमेंट होगी इसमें, यानी आवेश का क्या होगा, प्रवाह होगा। समझ रहे हो? क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। यानी विद्युत धारा किसे कहेंगे, जब एटम के अंदर या किसी परिपथ के अंदर आवेश का प्रवाह होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे। बात समझ में आई? उसे क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब ये निगेटिव पॉजिटिव की बात हम नहीं करेंगे, आगे आते हैं। आगे हमने क्या देखा था, कहाँ चला गया, आवेश, आवेश की मात्रा, ये कूलाम, इसकी बात नहीं करेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। आगे आते हैं कहाँ पे, विद्युत आवेश, विद्युत धारा। अब देखो, जो आवेश प्रवाह हो रहा था, ये जो परिपथ था हमारा, परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन थे, इनका जो प्रवाह हो रहा था उसे हम विद्युत कह रहे थे। अब यदि एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितनी धारा, कितनी आवेश प्रवाहित हो रही है, एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था, यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम आवेश के प्रवाह को हम क्या कहेंगे, विद्युत। और एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। बोलो, अब विद्युत धारा समझ में आई? विद्युत धारा, अब इसका विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, Q/T, ये सब जानते ही हो। इसके बाद क्या था, अच्छा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर तो वो वही बात है, जान ही गए होगे, नहीं भी होगा, कंफ्यूजन होगा तो पूछना एक बार। विद्युत धारा की दिशा, ये
विभवांतर। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे विभवांतर। यही टॉपिक शायद नहीं समझ में आया है ना जी? अब देखना, यहीं पे देखना, जहां बताए थे, हाँ यहाँ पे देखो। अब हम क्या कह रहे थे पहले कि आवेश प्रवाह हो रहा है, ठीक है? आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो हम देखे थे कि एक बिंदु से कितना आवेश जा रहा है, ये तो धारा हो गया। लेकिन एक आवेश, जब एक आवेश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, तो कितना कार्य होता है, कितना कार्य होता है, इसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्लियर है बातें? बोलो फटाक से। कहाँ चले गए सारे के सारे लोग? हो भी कि नहीं हो? प्रीति, शिवाजी, शिवाजी बताओ। शिवाजी कहाँ है? माइक खोलो अपना, माइक ओपन करके बताओ। शिवाजी, सुन रहे हो? प्रेम, सुनाई दे रहा है? प्रीति, आवाज आ रही है? बताओ। मैसेज आया किसी का, देखने दो। कार्तिक, यस सर, आवाज आ रहा है। अच्छा, आवाज ही बस आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, सुन लो, सारे के सारे लोग सुन लो। अभी जो है हम क्लास को अपना रोक दे रहे हैं, और इधर सुनना कुछ काम है, आप लोग करिएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। तो आज जो है चैप्टर को आप लोग पढ़िए, चैप्टर को आप लोग पढ़िए। कल के क्लास में, कल सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, क्या नहीं समझ में आ रहा है और कैसे क्या करना है, इस चैप्टर का, केवल इसी चैप्टर का। और ये पूछेंगे आप लोग, जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करने के बाद, क्लियर करने के बाद इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। यानी हम विभवांतर पे छोड़ रहे हैं क्लास को। श्वेता, सुनाई दे रहा है? हाँ, तो ये दोबारा पढ़ना आप लोग, पढ़ने के बाद क्वेश्चन अपने लेके आना। जो पढ़ोगे तो कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, जो नहीं समझ में आएगा वो आके आप पूछेंगे। उस चीज को क्लियर करने के बाद इस क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो कल क्लास में सिर्फ क्या होगा? क्वेश्चन आंसर। अगर क्वेश्चन आप लोगों के कल खत्म हो जाएंगे तो कल ही क्लास आगे बढ़ेगा। नहीं हो पाएगा तो उसके अगले दिन आगे बढ़ेगा, ठीक है? यहाँ तक सभी को सुनाई दे रहा है? सारे लोगों को सुनाई दे रहा है? बताइए। सुनाई दे रहा है? तो क्लास को हम करते हैं ओवर, ठीक है? ठीक है, क्लास को करते हैं ओवर। सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह बोलना भूल गए थे शायद, ठीक है? तो अभी जाइए, पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।